अभी अभी हम मौजूद हैं झंझारपुर ब्लॉक के परसा पंचायत में। यहाँ जेडीयू के लीडर से मेरी मुलाकात हुई है हाफिज़ फैयाज़ साहब से। हाफिज़ फैयाज़ साहब, आप बताएं कि बिहार सरकार कैसा काम कर रही है। बिहार सरकार जो है, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार जो है बहुत आगे जा रहा है और बिहार के अंदर हर जगह रोड, बिजली और पानी, ये हर चीज़ उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है और उसका असर हर जगह दिखाई दे रहा है। आज बिहार को पूरे हिंदुस्तान में इज्जत की नज़र से देखा जाता है। वो सिर्फ नीतीश कुमार जी का काम है और उनकी वजह से ही देखा जाता है। और जनाब नीतीश कुमार जी के बारे में बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जेडीयू से जुड़ें और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें। इसलिए कि हज़रत मौलाना मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके इंतकाल से एक महीना पहले मार्च में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और वहाँ पर मैं था और जमा खान साहब मंत्री जी थे, चौधरी साहब थे, अशोक चौधरी थे और बहुत सारे मंत्री जी लोग वहाँ थे साथ में। उन्होंने बहुत एक बात कहा बयान में, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे बिहार को एक इतना अच्छा वज़ीर आला दिया है और उसके अंदर इतनी हिकमत भरी हुई है आके ऐसी हिकमत वाला मुख्यमंत्री और ऐसा कामयाब मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये उनके अल्फाज थे हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब। तो जब जो पूरे हिंदुस्तान के लोग मुसलमान जानते हैं कि रहमानी ख़ानदान उन्होंने दीन के लिए और कौम व मिल्लत के लिए कितना बड़ा काम किया और कर रहे हैं, जब उनकी सोच ऐसी है तो हर मुसलमानों की सोच मुख्यमंत्री के तई ऐसी ही होनी चाहिए और लोगों को, मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें और मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करें और उनकी पार्टी के साथ जुड़ें और उनके साथ जुड़ें। एक बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया, शराब हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और उसका मेमेंटो उन्होंने पेश किया। इसको कैसा देखते हैं? शराब हराम है, बिल्कुल इस्लाम में, दीन में हराम है और उन्होंने शराब के ऊपर में जो काम किया वो फिर पूरे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल दी जाती है। और उसके अलावा आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कानून व्यवस्था, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में हर जगह जो हालात है वो सबके सामने में, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का कमाल है, बल्कि उनकी करामत है। ये समझिए कि आज उनको रहते हुए कोई भी सरपसंद जो है, सरपसंद जितने भी अनासिर लोग हैं, जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो और लोगों पर और कम्युनिटी पर, अल्पसंख्यक पर या और लोगों पर हमला करना चाहते हैं या परेशान करना चाहते हैं या लाउड स्पीकर का मैटर आया, ये सारे मामले में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ ये सारा चीज़ का सेहरा जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री के ऊपर जनाब नीतीश कुमार जी के सर पर जाता है। इसलिए कि उन्होंने लाउड स्पीकर के बारे में भी कहा कि यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब बात करने की। और अल्पसंख्यक के बारे में आज तक मुसलमान बहुत महफूज है पूरे हिंदुस्तान में। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुसलमान और अल्पसंख्यक और हर जाति, छोटी बड़ी जाति, सब लोग बिहार के अंदर जितना महफूज है उतना कहीं भी महफूज नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नो कम्युनलिज्म, नो क्राइम, नो करप्शन, इन 3 मेथड पे वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने फरमाया था कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है और कि ऐसा मुख्यमंत्री अल्लाह ताला ने हम लोगों को अता किया। और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनकी उम्र को लंबा कर दे, खूब लंबा करे और वो जब तक हैं जिंदे और जब तक उनकी उम्र लंबी रहे, जब तक वही बिहार के मुख्यमंत्री रहें और बिहार के लोगों की सेवा करते रहें, ये हम लोगों की
दिल की तमन्ना। बार बार नीतीश कुमार जी कहते हैं हमें वोट की चिंता नहीं, हम काम की चिंता करते हैं। अल्पसंख्यक का विकास सतत कर रहे हैं, हमें वोट की कोई चिंता नहीं। सही बात उन्होंने कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो देखिए जब वो मुख्यमंत्री बने उस वक्त में उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा था, उनके एमएलए की सीटें ज़्यादा थी, और बनने के बाद साल साल कम होता चला गया। और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक लोगों का उन्होंने जो मदरसा के लोगों को नौकरी दिया और हर तरफ हर रास्ते में रोज़गार दिया मुसलमानों को, हर लाइन में, और यहाँ तक कि माइनॉरिटी लोन दिया और सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद भी मुसलमान लोगों को जितना हक था उनको वोट देने का, उनको मुसलमानों ने नहीं दिया। बावजूद इसके उन्होंने कभी मुसलमानों के काम के लिए कोई कोताही नहीं की और कोई बात में किसी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। मुसलमान का जो काम है अल्पसंख्यक का वो उनको बराबर किया, उनको हिफाजत किया, उनके जो है सिक्योरिटी का ख्याल रखा, उनकी इज्जत का ख्याल रखा, उनके एजुकेशन का ख्याल रखा, और मुसलमानों के हर लाइन में उन्होंने उनकी मदद किया। एक बड़ा काम आज मधुबनी में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है पंडौल के अंदर, इसको कैसा देख रहे हैं? नहीं, वो तो वही नहीं, पूरे बिहार में कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन किया। ख़ासतौर से मधुबनी में हमारे आप देखिए झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का उन्होंने दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, और एजुकेशन के लाइन में वो हमेशा काम कर रहे हैं, और बल्कि जितनी कोशिश होनी चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और भी करेंगे। और ये बहुत बहुत मुबारकबाद हम लोग देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही लाइन में सही नियत से काम कर रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, किस पद पे हैं अभी आप? हम तो भाई कार्यकर्ता हैं छोटे। हमारा जो है मुख्यमंत्री जी से कई बार हमारी डायरेक्ट मुलाकात है, और मुख्यमंत्री जी को तो सपना में भी हम लोग देखते हैं। कई बार हमने देखा तो वो मुझे बुला रहे हैं पार्टी में, तो हम पार्टी में शामिल हुए, और कई बार डायरेक्ट बैठ के 1-1 घंटा बातचीत हुई। हम थे, फातमी साहब थे, मुख्यमंत्री जी थे, और कई प्रोग्राम में, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे काम करने के लिए कहा, हम काम कर रहे हैं। ये थे हाफिज़ फैयाज साहब, जेडीयू के लीडर। इनके गहरे रवाबित हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।